चलिए, आप सबों का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आज के टॉपिक पे बात की थी कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो विषय है कि अगर कोई पशु एक्सीडेंटली इंज्योर्ड हो जाता है, चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, चाहे रोड एक्सीडेंट हो या किसी भी तरह का दुर्घटना हो, तो अगर दुर्घटनाग्रस्त पशु जो है हमारा, उसको प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। क्योंकि उस समय हमारा ज्यादा फोकस होता है जान बचाने के लिए, पशु की जान कैसे बचे। तो उस वक्त क्या करें, इसको बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्जरी में। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपातकाल में पशुओं का प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, सर। सर, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। चलो, ओके, धन्यवाद सरोज। मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से कुछ कॉमन चीजें जो एक्सीडेंटल आकस्मिक स्थिति होती है जिसमें पशु की जान भी जा सकती है या और प्रॉब्लम बढ़ सकता है, आप उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा आपका टाइम भी मिले, पशु के जान को भी बचा पाए, और जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है, जो खर्चा होता है, उसको भी आप कम कर सकें। कुछ कुछ जो कॉमन कंडीशन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम ये डिस्कस करेंगे कहाँ पे आप गलतियां करते हैं। क्योंकि हम क्लिनिक में काम करते हैं तो देखते हैं कि किसान क्या गलतियां करके लाते हैं जब आते हैं क्लिनिक में अपने गाय भैंस को लेके। तो क्या वो करते तो ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट हो पाता, बचने की संभावना उसकी ज्यादा होती है, ट्रीटमेंट जो इलाज करने का कॉस्ट भी कम होता है। तो इस सब चीजों पे डिस्कस करेंगे हम। और पहला मैंने इसमें डाला हूँ, जैसे जैसे रोड और गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, तो एक्सीडेंट भी बढ़ रहा है गाय भैंसों में, बकरियों में। तो क्या होता है कि कहीं भी किसी भी मोड़ में जब एक्सीडेंट होता है, गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, या रोड गाड़ी, कभी कभी गाय खुद भी गिर जाती है, और जो आप खुटा कील जो जिसपे बांधते हैं उस पे गिर जाती है, तो पैर में फ्रैक्चर्स हो जाता है और हड्डी टूट जाती है। तो जब हड्डी टूटती है तो मैं देखता हूँ कि किसान लोग क्या करते हैं कि जहां से हड्डी टूटती है ना, वहां से क्या करते हैं, बैंडेज उंडेज बांध देते हैं। मान लो कि आप यहाँ हड्डी यहाँ टूट गया, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं कि बैंडेज यहाँ से बांध दिया, यहाँ से बांध दिया, और गाय को लेके आते हैं, या क्या वैसे ही छोड़ देते हैं, या किसी डॉक्टर को जब तक नहीं आते हैं उस तरह से बांध के रखे रहते हैं। क्या होता है कि जब आप गाय के जहां से गाय की हड्डी टूटती है, जब तक उसके ऊपर और नीचे वाले ज्वाइंट को अस्थिर नहीं करोगे, इमोबिलाइज नहीं करोगे, तो एक तरफ से बांधने से और नुकसान ही होता है। होता क्या है कि आप मान लो कि यहाँ एक हड्डी है, यहाँ टूट गया है, आप इतना दूर बांध दिए तो ऊपर वाला हड्डी हिलता रहेगा और स्किन को फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो उसमें दिक्कत होती है। तब फिर जो हम ये सिंपल देख रहे होंगे, इसमें हम प्लास्टर किए हुए हैं या स्प्लिट मारते हैं, ये आप नहीं कर पाओगे। तो हम फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके कॉस्ट भी बहुत होते हैं। ऑपरेशन करने के बाद भी उसका घाव सुखाने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, दर्द की दवा देते हैं। तो फिर ड्रेसिंग भी करना पड़ता है, तो उसका भी कॉस्ट बहुत पड़ता है। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं भी पैर में, या आगे वाला पैर या पीछे वाला पैर, कहीं की हड्डी टूटे, खास करके घुटना देख रहे होगे कि मैंने जो प्लास्टर किया, आप जो भी आप पट्टी बांधते हैं या बैंडेज बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, मान लो कि यहाँ टूटा हुआ, तो उसके ऊपर वाला ज्वाइंट और नीचे वाला ज्वाइंट तक जो बांधना है बांधिए। अगर नहीं बांध सकते तो कुछ मत बांधिए। अगर घुटना से ऊपर वाला टूटा है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल गाय को लेके जहां भी आप दिखाते हैं वहां पे आप दिखाइए, वो उसको जो करना होगा करेगा। अगर घुटना से नीचे टूटती है, आगे या पीछे वाला पैर में, तो आप ये ध्यान दीजिए, कुछ भी बांधिए, कपड़ा बांध दीजिए, बांस की पट्टी बांध के उस पर कपड़ा बांध दीजिए, आप बैंडेज मिल जाए बैंडेज बांध दीजिए। तो क्या होगा कि बोन का हिलना बंद हो जाएगा। खून का हिलना बंद होगा तो ये स्किन जो चमड़ा है, मसल्स है, उसको पेंट्रेट करके बाहर नहीं आएगी। तो सिंपल हम प्लास्टर कर देंगे,
बाकी गाय भैंस ठीक हो जाएगी। मैं कुछ फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये टूटा हुआ, ये जो हड्डी टूटा हुआ है इसका, ये वाला टूटा हुआ पोर्शन टूटा हुआ था। मैंने ऊपर वाले ज्वाइंट और नीचे वाले ज्वाइंट तक को प्लास्टर किया। इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे टूटा हुआ था, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ज्वाइंट तक को प्लास्टर किया। इसी तरह से कुछ और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब हम लोग गाय में भी करते हैं, डॉग में भी करते हैं, हर स्पेसीज में करते हैं। तो क्या होता है कि उसको सिंपल प्लास्टर कर दिए, जगह ऊपर वाले पैर में टूटी रहती है तो थोड़ा सा फाइबर कास्ट भी लगा देते हैं कि होल्ड करके रखता है। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये आपके 4,000, मैक्सिमम 3 से 4,000 रुपए में ये सारा चीज हो जाएंगे। लेकिन आप उसको बांध के नहीं रखेंगे। ये देखिए, यह क्या हुआ, हड्डी बाहर निकल गया। आप ये एक किसान बेगूसराय से आए थे, उसका ये वाला पैर टूटा हुआ था, ये वाला पैर टूटा हुआ था। यहाँ ये इसमें देखिए, यहाँ वाला पैर टूटा हुआ था। वो क्या किए, यहाँ तक बांध के गाड़ी में लेते आए और गाड़ी में हिला डुला, और यहाँ से हड्डी ऊपर वाला हड्डी बाहर निकल के आ गया। तो देखिए उसका मैंने क्या किया, इस पे फोटोग्राफ्स होंगे, ये हमको लगाना पड़ गया। देख रहे हैं ये कितना कॉस्टली होता है। बाद में गाय ठीक हुई, ऐसा नहीं कि गाय ठीक नहीं हुआ, गाय ठीक हुआ, लेकिन ये जो मैंने लगाया है इसी का कॉस्ट 10,000 रुपये के आसपास आ जाती है। तो सिंपल हम प्लास्टर करते हैं तो 4-5 हजार रुपया में वो ठीक हो जाता है। अगर सही से नहीं रखने के कारण उसमें ये फिक्सेटर लगाना पड़ा, जिसके कारण 1-1.5 महीना भरने में भी लगा। तो असली गाय ठीक हो गई। लेकिन ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपका कॉस्ट भी कम होगा, जल्दी हड्डी जुड़ भी जाएगी। तो ये प्रयास कीजिए कि जहां टूटे उसके ऊपर वाले ज्वाइंट और नीचे वाले ज्वाइंट को, दोनों को अस्थिर करना है। क्योंकि अस्थिर करने के सिंपल क्या करना है कि जो घर में कपड़ा बैंडेज है, एक लेयर पहले बैंडेज का बांध दीजिए, उसके ऊपर ऊपर वाला ज्वाइंट से लेकर नीचे ज्वाइंट तक एक पट्टी रखिए, फिर ऊपर से बैंडेज या कपड़ा बांध दीजिए, उसके बाद लाइए। तो फिर हम प्लास्टर कर सकते हैं। अगर कभी कभी छोटा मोटा टूटा रहता तो आप इतना करेंगे तो घर पे भी अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहती है। इसी में हम लोग जब बड़ी गाय रहती है तो उसमें हम लोग इस तरह की मशीन एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं। अगर हड्डी बाहर भी आ गया, खासकर घुटना के नीचे टूटा हुआ है, तो आप कॉलेज या जहाँ पे सर्जरी होती है वहां पे दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा उसका, लेकिन उसकी इलाज है। बहुत सारे अब टेक्निक आ गए हैं, हम लोग कॉलेज में डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे आप उसका इलाज हो जाएगा। अगर बाछा बाछी है, कम एज का है, अगर 100-150 किलो से नीचे का है, 150 किलो से नीचे का है, उसमें हम ये अपने से बना के लगाते हैं। इसकी कॉस्ट और बहुत कम होती है, 3-4 हजार रुपया में ये हो जाते हैं। अगर मतलब घाव भी हो गया, हड्डी भी बाहर आ गई, तो उसका भी हम ये मेथड से उसको ठीक करते हैं। तो ये पहला प्रयास कीजिए कि जहां भी हड्डी टूटे, खास करके घुटने के नीचे, ऊपर वाले ज्वाइंट और नीचे वाले ज्वाइंट को फिक्स करके आप जो भी प्लास्टर कर सकते हैं डॉक्टर, या कॉलेज भी ला सकते हैं। अगर पटना से आसपास हैं तो यहाँ तो बहुत दूर दूर से लेके लोग आते हैं। इवन उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग गाय भैंस को लेके आते हैं यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए, तो आ सकते हैं। या बगल में भी सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ के कोई डॉक्टर प्लास्टर या ये फिक्सेटर लगाते हैं, तो उससे आप लगवा सकते हैं। दूसरी बात है ये घाव का। अगर घाव का इलाज हम सही समय पे करवाते हैं तो फर्स्ट, देखिए अब देख रहे हैं ये घाव है, एक भैंस को लेके आए हैं कॉलेज में। ये जो फेंसिंग करता है ना, खेत के चारों तरफ कोई जानवर ना घुसे, नील गाय ना घुसे, उससे इसका कट गया था। अगर आप ऐसे छोड़ देते तो अंदर से अगर नहीं इलाज कराता, अंदर से क्या होता है कि जो रुमेन है, पेट का पार्ट है, वो बाहर आ जाता है। या लेट करता तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसको हमको इसी तरह से घाव को सुखाना पड़ता है, तो इसमें 1 महीना लगता है। अगर 1 महीना तक हम एंटीबायोटिक चलाते हैं, दर्द की दवा चलाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो समझिए कितना खर्चा आता है। एक बार एंटीबायोटिक चलाते हैं 200-250 रुपया खर्चा आता है, दर्द की दवा चलाते हैं 50 से 100 रुपए की खर्चे आती है, ड्रेसिंग करते हैं 50 से 100 रुपए का खर्चे आते हैं। तो मोटा मोटी 300-400 रुपया डेली खर्चे होते हैं। अगर 1 महीने खर्च इलाज करेंगे तो कितने खर्चे होंगे। बेचारा इसने जैसे कटा तुरंत लेके आ गया ये, तो हमने तुरंत स्टिच कर दिया इसका। देख रहे हैं, तुरंत स्टिच कर दिया, और ये 8 से 10 दिन में घाव भर गया। यानी 10 दिन इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ा। अगर आप तुरंत नहीं लाएंगे 10 से 12 घंटे के अंदर, तो ये क्या होता है, ये पार्ट जो होता है ना इन्फेक्टेड हो जाता है। तो फिर इसमें हम सूचर नहीं लगा पाएंगे। सूचर नहीं लगा पाएंगे, या जो भी डॉक्टर अगल अगल बगल में सूचर लगाता होगा वो सूचर नहीं लगा पाएगा। अगर लगाएगा भी तो अंदर अंदर वहां पस बनने लगेगा और अंदर इन्फेक्शन करेगा, सूचर जो लगाएगा वो भी टूट जाएगा।
तो ये कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो, अगल बगल के डॉक्टर या जहाँ पे भी अवेलेबल है, जो स्टिच लगा सकता है, सुचर लगा सकता है, उसका सिलाई कर सकता है, वहां पे जाइए, उसका इलाज करवाइए। अगर आप दूर हैं, वहाँ हॉस्पिटल आपके घर से दूर है, इसको स्टेरलाइज करके रखिए, मतलब ताकि इन्फेक्शन ना हो। जी सर तो मैं सर यही पे कहना चाहूँगा सर कि जो किसान बंधु हैं, जैसे कि वो इंजरी हो गई, वुंड हो गया, तो उसको मान लीजिए हॉस्पिटल तक जैसे लाएगा या डॉक्टर साहब को अपने पास तक बुलाएगा, तो सर उस वक्त स्टरलाइज वो कुछ कैसे करेगा वही उस वही जगह को? वही जी बता सर। रहा हूँ सर, जी सर। वही बता अभी मैं वही बताया कि एक तो जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी ले आइए। अगर नहीं ले आ पाते हैं तो आपको क्या करना है, ताकि इसकी ड्यूरेशन जो जो इन्फेक्शन 10 घंटे 12 घंटे में होते हुए बढ़ के 24 घंटा हो जाए, 24 घंटा तक इन्फेक्शन ना हो, या बढ़ के 36 घंटा हो जाए या 48 घंटे हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है वही मैं बता रहा हूँ कि सिंपल पोटासियम परमैंगनेट सब जगह मिलती है। पोटासियम परमैंगनेट, बिटाडीन सब जगह मिलता है। आप पोटासियम परमैंगनेट को, थोड़ी सी पोटासियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा भी बोलते हैं, 1 ग्राम से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, पानी को हल्का सा गर्म कीजिए, उस पानी में 1 या 2 ग्राम डाल दीजिए, उससे पूरा वॉश कर दीजिए घाव को, वॉश कर दीजिए घाव को, और साफ कपड़ा से, और कपड़ा साफ है और नहीं तो फिर क्या कीजिए, जो पानी बच जाए साफ करने के बाद आपका पोटासियम परमैंगनेट का, जिसमें लाल दवा की पानी बच जाए, उसी से कपड़ा को साफ कर लीजिए बढ़िया से, और उसको बांध दीजिए आप। हर 12 घंटे 14 घंटे पे आप उसको साफ करते रहिए और कपड़ा को बदल बदल के बांधते रहिए। इससे क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन नहीं होगा। या फिर आप लाल दवा वहां पे अवेलेबल नहीं है, बिटाडीन ह्यूमन हॉस्पिटल में है या कहीं भी जो आदमी का दवा मिलता है वहाँ पर पिटाडिन आसानी से मिल जाता है, तो पिटाडिन से उसको साफ कर दीजिए, और एक साफ कपड़ा या बैंडेज से बिटाडिन लगा के उस पर बांध दीजिए। ये क्या होगा कि इन्फेक्शन जनरली 24 घंटे तक आपका नहीं होगा, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। तो किसी भी डॉक्टर से, जो डॉक्टर स्टिच कर सकता है, उसको बुला सकते हैं, या फिर जो हम लोगों के कॉलेज में हॉस्पिटल है, इसी तरह के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे ला सकते हैं। तो ये तब वो स्टिच कर देंगे, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन सेटअप कर गया तो वो स्टिच नहीं कर पाएंगे, तो आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। और ये भी चांस रहेगा जो अंदर की ऑर्गन है वो भी बाहर आ जाएगा, एक बार जब बाहर आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसके जान को बचाना, क्योंकि बड़ी के जानवर है, हड्डियां हो गया खास करके नीचे वाले साइड में, तो उसका इतना वजन होता है कि हम लोग स्टिच भी लगाते हैं कभी कभी टूट के, जो ऑर्गन पेट का रहता है बाहर आ जाता है, या फिर मेस लगाना पड़ता है, मेस का कॉस्ट बहुत होता है, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, जान जाने के भी चांसेस रहेंगे। इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो आपका समय भी बचेगा, पैसे भी कम खर्च होगी, और बचने की संभावना, ठीक होने की संभावना भी अधिक रहेगा। इसी तरह से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने और फोटो डाला हूँ। एक देखिए, सिंपल चीज है, चौक जिसको कहते हैं गला में कुछ फंस जाना, ये बहुत कॉमन होता है, लेके आते हैं कॉलेज में, कुछ खाया, आम की सीजन है, आम का गुठली खा लिया, या बच्चे गेम खेल रहे हैं, वहां चला गया आसपास में, उसको में उठा लिया, खा लिया, जाके गले में फंस जाता है, यहाँ गले में फंस जाता है। जब गले में फंसता है तो क्या होता है कि एक जो पेट होता है उसमें गैस बनता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है गैस बनने का, जो जानवर चारा खाए हुए हैं, थोड़ा गैस बनता है और मुंह से निकलते रहता है। तो क्या होता है कि इससे मुंह से गैस निकलना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो क्या पेट में गैस जमा होने लगता है। जब पेट में गैस जमा होती है, जिसको अफरा कहते हैं, अफरा हो सकता है, और सांस लेने में बहुत ज्यादा गैस बन जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो फर्टिलिटी कैजुअलिटी भी बढ़ भी सकता है गाय, क्योंकि पेट के पास ही डायफ्राम रहता है, लंग रहता है, तो जो रूमेन रहता है, सांस लेने वाला जो रास्ता रहता है, लंग रहता है, उसको क्या करता है, कंट्रक्शन, उसको फैलने चिपकने से क्या करता है, रोक देता है, जिससे जानवर सांस नहीं ले पाता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी मृत्यु भी हो जाता है। तो आप क्या करना है कि अगर कोई गाय यहाँ पे कुछ खा लिया, आपको लग रहा है गला में फंसा हुआ, गला में फंसा हुआ, तो देखिए कुछ फुली हुई आपको नजर आएगा, और सांस लेने में दिक्कत होगा, मुंह से झाग आएगा। दो तीन चीज करनी है आपको, जितना जल्दी हो उतना जल्दी, तो चूंकि सर्जरी का चीज है, डॉक्टर का चीज है, अपने से जो कर सकते हैं वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि आ, आप दो चीज तीन चीज कर सकते हैं। एक तो अगर आप वहाँ ये आपको मिलेंगे नहीं, हम लोग लेके आता है तो माउथ गैग लगा के उसको जो फंसा हुआ चीज रहता है उसको निकाल देते हैं,
लेकिन ये संभव नहीं है कि आप सबके किसानों के यहाँ माउथ गैप होगा। लेकिन उसका उपाय है कि जो पाइप होती है, हार्ड पाइप होता है, लोहा की पाइप होती है, मुंह में डाल के उसके थ्रू हाथ डाल के निकाल सकते हैं। अगर इतना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो बाएं साइड आपका, बाएं साइड में फोटो तो मैं नहीं डाला हूँ, कहीं अगर फोटो होगा तो हाँ, इसमें आप देख लीजिए। ये आपका जो बाएं साइड है ना, यहाँ पे एक निडिल पंक्चर कर सकते हैं। वहां पर कुछ नहीं रहता है, रोमेन रहता है, जो भी आपका सुई देने वाला निडिल रहता है, 18 गॉज 16 गॉज का निडिल रहता है, उसको पंक्चर कर दीजिए। क्या होगा, कुछ गैस सारे बाहर निकल जाएंगे। तो फिर जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत 3-4 घंटे फिर नहीं होगी। तो फिर गैस बढ़ती है, फिर निडिल पंक्चर कीजिए, गैस बाहर निकल जाएगी और सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा था वो दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपके पास टाइम बचेगा कि कोई डॉक्टर आके उसको मुंह में जो फंसा हुआ है उसको निकाल ले। कभी कभी अगर आप कंफर्म है कि आलू फंस गया है या गोभी फंस गया है, जहाँ पर पता हुआ कि अभी आलू दिए उसी के जस्ट बाद हुआ है, इसको ऐसे करके क्रश भी कर सकते हैं। जिससे क्रश कीजिएगा ना, तो क्या होगा, वो टूट जाएगी और जो उसको दिक्कत जो हो रहा है वो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगता है बॉल फंस गया है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, आप डॉक्टर के को बुलाइए, या फिर मैंने जो बताया मुंह में लोहा का पाइप डाल के, हाथ डाल के निकाल सकते हैं। या आपको लगता है कंफर्म कुछ हम देखे हुए हैं, बॉल फंसा है, आलू फंसा है, आम के गुठली फंस गया, तो ऐसे स्थिति में आप जो टूटने वाली चीज है उसको क्रश कर सकते हैं। नहीं तो पाइप आती है, जनरल पाइप जो हम लोग यूज करते हैं, नल में बेसिन वगैरह में यूज करते हैं, उसको बढ़िया से साफ करके मुंह के द्वारा डाल के उसको जो फंसा हुआ है यहाँ पे डाल के अंदर धकेल सकते हैं। आप अंदर धकेलेंगे तो पेट में चला जाता है, फिर जो नुकसान और जो गैस बनती रहती है, पेट फूलता रहता है, वो बंद हो जाता है। ये कर सकते हैं। या फिर जितना जल्दी हो डॉक्टर को बुलाइए। और बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वही सिंपल लेफ्ट बायां साइड जाइए, जहाँ खुला हुआ है वहां निडिल डालिए, गैस निकल जाएगी। जो भी निडिल आप सुई देते हैं 18 गॉज का, जो गाय भैंस से जिसको सुई देते हैं, उस निडिल को वहां पे पंक्चर कीजिए, गैस निकल जाएगी। तो आपको, आपके पास 4-5 घंटे टाइम रहेगा, कोई डॉक्टर आके उसका इलाज कर सके, या फिर किसी हॉस्पिटल में ले जाके जो फंसा हुआ है उसको आप निकलवा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से और ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, ये सब जो कॉमन आप लोगों के यहाँ होती है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कभी कभी देखिए, सिंपल बकरी में खास करके पेशाब बंद हो जाती है। पेशाब बंद हो जाता है तो मेडिसिन, अगर बकरी में, बछड़ा में, गाय भैंस में अगर पेशाब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के हो रहा है तो उस समय तक आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जब पेशाब पूरा रुक जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर हम लोग सर्जरी के द्वारा ही उसका इलाज करते हैं। अगर जब तक पेशाब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर जा रहा है दवा दे रहा है, तब तक दवा दीजिए। अपना नौसादर जो किराना की दुकान में मिलती है नौसादर, वो 2 ग्राम 3 ग्राम बकरी को, 20 ग्राम 25 ग्राम गाय भैंस को खिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पेशाब का धार बढ़ सकती है, जो स्टोन कभी कभी बन जाता है वो गलने के चांस रहेंगे। अगर पेशाब कंप्लीट ब्लॉक हो गया, उसमें कुछ भी दवा मत दीजिए, खाली दर्द उर्द की दवा की कोई डॉक्टर दे रहा है, जो वहाँ का प्रैक्टिशनर दे रहा है, तो दर्द की दवा दिलवाइए, उसके अलावा कुछ नहीं दीजिए। हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो बकरी लेके आते हैं, बछड़ा बछड़ियां लेके आते हैं, गाँव में सब लेसिक्स का सुई लगवा के लाते हैं। तो क्या होता है कि एक तो पेशाब में, पेशाब के थैली में पेशाब भरा हुआ है, और लेसिक्स का सुई लगा देता है कि पेशाब और पेशाब करवाने के लिए। एक्चुअली होता है कि जहाँ थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रहे हैं वहां लेसिस देने से पेशाब की मात्रा बढ़ती है, तो जो स्टोन रहता है वो बाहर आने के चांस रहता है। जब पेशाब पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसमें भी वो वहाँ के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, लेसिक्स का सुई लगा देते हैं। एक तो पहले से थैली, पेशाब के थैली में पूरा पेशाब भरा हुआ है, और लेसिक्स का इंजेक्शन क्या करता किया है कि पूरे शरीर से पानी को खींच के पेशाब के थैली में डालता है, पहुंचाता है। और क्या होगा, और पेशाब भरेगा थैला में, और उससे क्या होता है, फट जाती है। जब एक बार पेशाब की थैली जो ब्लेडर है फट जाता है तो फिर उसका इलाज बहुत टफ हो जाता है। अगर जान भी जाए, पूरे पेशाब पेट में भर जाती है, स्थिति में ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बढ़ता है, बढ़ जाता है। पूरा ऑपरेशन करके पूरा पेट को साफ करना पड़ता है। या फिर उसके मरने की भी, टॉक्सिन या जहर भी शरीर में फैल जाता है तो उसका मरने की भी चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए
आप तभी तक इलाज करवाइए, जो भी इलाज करवा रहे हैं लोकल डॉक्टर से, जो सर्जरी नहीं कर सकता है, जब तक कि थोड़ा थोड़ा पेशाब, कम से कम थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रहा है। अगर पेशाब कंप्लीट ब्लॉक हो गया तो केवल उसी से इलाज करवाइए जो इसका सर्जरी करके पेशाब वहां से निकाल सके, पाइप लगा सके। जब तक पत्थर ना गिरे, या पत्थर जहाँ पे है, स्टोन जहाँ पे है, उस स्टोन को निकाल दे, या ऐसा एक पाइप लगा दे। देखिए हम लोग पाइप एक लगा देते हैं, तो पाइप लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि पेशाब अपना दूसरे रास्ते से आता रहता है, और स्टोन गलने वाला मेडिसिन चलाते हैं, दवा चलाते हैं। सिंपल मेडिसिन है, नौसादर है, हम लोग खिलवाते हैं 2 ग्राम 3 ग्राम वजन के हिसाब से। अगर बकरी है, काफ है, अगर बड़ी है तो उसमें ज्यादा खिलवाते हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे गल जाती है, और पेशाब अपने पेशाब के रास्ता से आने लगता है। इस जो हम पाइप लगाते हैं उसको बाहर कर देते हैं। ये सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉस्टली सर्जरी नहीं है। लगता कि ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी बहुत कुछ हो रहा है। बस सिंपल सा ये वो चीरा लगाते हैं, पेट में पाइप फिक्स कर देते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 1000 1200 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं आती है। तो ये करवा सकते हैं कि जब तक थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा है तब तक इलाज करवाइए। घरेलू कुछ भी जो देते हैं, घरेलू मेडिसिन दीजिए, या नौसादा खिला सकते हैं, या जो भी मिलता है अवेलेबल है वहाँ का, जो लोकल डॉक्टर दे रहा है वो करवाइए। क्योंकि जब पेशाब पूरा कंप्लीट ब्लॉक हो गया तो आपको सीधे ऐसे डॉक्टर से दिखाना है जो उसका सर्जरी कर सके, उसके जान को बचा सके। नहीं तो एक बार ब्लडर फट गया, पेशाब की थैली फट गई अंदर में, तो फिर मुश्किल हो जाता है उसका जान बचाना। ठीक है, ये कुछ सीन का चलिए ठीक है। थनैला ये कॉमन है आप लोगों का। जो गलतियां किसान करते हैं, ये तो बहुत वीआईपी जगह का गाय है, वहां पर भी गलतियां किया था। तो आप लोग भी कभी कभी गलतियां करते हैं। कभी कभी एक क्यूट एकाएक थन फूल जाता है, तो क्या किसान क्या करते हैं, उसमें गर्म पानी से सेक देते हैं या धुआं लगाते हैं। वो नहीं करना है। जब एकाएक फूले थन, कभी भी गर्म पानी से नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि ब्लड वेसल बहुत ये हो जाते हैं वहां पे, सुपरफिशियल हो जाते हैं, और गर्म भी रहता है। तो गर्म पानी से सेकेंगे तो और क्या होगा, गैंग्रीन होने का, सड़ने का डर रहता है। तो कभी भी खाने का एक खुले तो धुआं नहीं लगाना चाहिए। और आप कुछ करना चाहते हैं तो ठंडा पानी से, बर्फ से सेकिए, तभी आपका ठंड ठीक रहेगा। या फिर जो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर से दिखाते हैं, दवा जो भी थनैला का है, स्वेलिंग का है, वो देंगे तो उससे ठीक होगा। अगर गर्म पानी से आप सेकिएगा, देखिए फुला हुआ थन था, एकाएक फुला, उसके बाद वो ना गर्म पानी से सेक दिया तो थन कैसा हो गया। ये बाद में फिर इसका कोई नहीं था, सर के गल के गिरेगा ही गिरेगा, हमेशा के लिए थन खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी थन जो एकाएक जिसमें स्वेलिंग हो, उसमें कभी भी आपको गर्म पानी से नहीं सेकना है। किसी तरह का कोई धुआं, गर्म चीज नहीं लगाना है। अगर सेकना है तो ठंडा पानी से सेकिए। अगर किसी के थन धीरे धीरे सूख रही है, बहुत दिन से सूख रही है, धार पतला हो रहा है, तो इससे में आप गर्म पानी से सेक सकते हैं, धुआं पैदा करेगा। यानी कि जो एक्यूट चीज होता है, एकाएक होता है, उसमें कभी भी गर्म पानी से या गर्म चीज से नहीं सेकना चाहिए। वो आदमी का हो या जानवर का हो, बकरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो। अगर आदमी को भी कहीं कहीं चोट लग जाए तो उसको गर्म पानी से नहीं सेकना चाहिए। इस तरह से का एक स्वेलिंग हो जाए तन में, उसको गर्म पानी से कभी भी मत सेकिए, उसको ठंडा पानी से सेकिए। और इन्फेक्शन के कारण एकाएक कभी स्वेलिंग होती है। जब आप लोग, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थनैला का, आप लोगों के भी हमेशा क्वेश्चंस भी आते रहते हैं ग्रुप में कि दूध फटा हुआ आ रहा है, स्वेलिंग हो गया, दूध कम आ रहा है। तो थनैला को प्रिवेंट कीजिए थोड़ा सा। आप लोग जब दूध धोते हैं, तो मैंने पोटासियम टर्पनेट बताया था, उससे थोड़ा सा थन को साफ कर लीजिए पहले। फिर धोने के बाद भी उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम दूध निकालते हैं ना, जो दूध का छिद्र रहती है, 20-25 मिनट तक खुला रहता है। तो क्या होता है कि आप उसमें अगर गाय बैठ जाती है नीचे, तो थन चूंकि छिद्र उसकी खुली रहती है, जमीन पे बहुत सारा मिट्टी है, जीवाणु है, कीड़े मकोड़े हैं, विषाणु है, वो थन के द्वारा अंदर अंदर चला जाता है और वो इन्फेक्शन करता है। तो ये प्रयास कीजिए, जब भी आप दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद थोड़ा सा पानी से आप उसको साफ कर लीजिए, और प्रयास कीजिए 20-25 मिनट, आधे घंटे गाय बैठे नहीं, खड़े रहे। तो आधे घंटे में क्या होता है, जो थन का छिद्र रहता है वो अपने आप बंद हो जाता है, उस पर बैठेगा भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। या उतना आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं जाना रहता है कि आधा घंटा तक फोन खड़ा करके देखेगा कि खड़ा है, बैठ गई या क्या है, नहीं लेट गई,
तो अगर अब धीरे धीरे सबके घर में फ्रिज या अवेलेबल है या नहीं भी होगा, तो ठंडा पानी को आप थन पे मारेंगे ना, इससे छिद्र तुरंत बंद हो जाती है। ये कर सकते हैं, या तो आधे घंटे बैठने नहीं दीजिए, या ठंडा पानी थन पे थोड़ा सा मारिए तो छिद्र बंद हो जाएगा। तो इन्फेक्शन के चांसेस, जो थनैला जो होता है मेन वही कारण है, वो थन के छिद्र के द्वारा इन्फेक्शन जाता है, जीवाणु घुसती है, विषाणु घुसती है, चूंकि मिट्टी में जहाँ बैठती है बहुत लाखों की संख्या में है, वो उसके द्वारा बैठती है, घुसती है, और थन में एकाएक स्वेलिंग कर सकता है, या धीरे धीरे जो दूध फटाफट आता है वो आएगा, दूध कम हो जाएगा। तो अगर सही से हम इलाज नहीं करते हैं एक्यूट थनैला का, धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाता है, फाइब्रोसिस होने लगता है, थन के नली को बंद कर देता है। तो वो चीजें आपका नहीं होगा अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे। दूध धोने के समय, दूध धोने के बाद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। दूध को साफ रखिए, आधे घंटे बैठने मत दीजिए, और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा ठंडा पानी का यूज कीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी कभी कभी आपका सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा करने का नहीं है। आप लोग कभी कभी जो आप तो सींग रहते नहीं है गाय भैंस में, सब तो सींग को हटवा लेते हैं शुरू में। अगर किसी गाय भैंस में सींग का है, तो उससे कभी कोई एक खोल निकल जाती है, तो वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, खोल अगर बाहर गिर गया, टूट टाट गया, तो कुछ जो जिस तरह से आपका ये सींग दिख रहा है, इसी में बैंडेज बांध दीजिए। बैंडेज बांध दीजिए, टिंचर बेंजोइन सब जगह मिलता है, उसमें गिरा दीजिए, वो चिपक जाती है। और उस बैंडेज को हटाना भी नहीं है आपको, उसी बैंडेज पे डेली आप थोड़ा थोड़ा टिंचर बेंजोइन डालते रहिए, ब्लीडिंग भी नहीं होगा, धीरे धीरे वहां पे खोल बन जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, सूख जाएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। या फुल आपका पूरा नहीं गिरा है, वहीं पे है, तो उसमें अंदर में फिर पहना दीजिए, उसी पे बैंडेज बांध के उसमें टिंचर बेंजोइन, ये सब जगह टिंचर बेंजोइन अवेलेबल रहता है, वो थोड़ा थोड़ा गिराते रहिए, तो अपने आप सेट कर जाता है। इसलिए आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगा। मान लीजिए आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे घाव बनेगी, फिर उसका एंटीबायोटिक दीजिए, उसका ड्रेसिंग करवाइए, तो कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये बेटर है कि आप कुछ प्राथमिक उपचार, जो घरेलू उपचार होता है, वो करेंगे, तो आपका नुकसान कम होगा, इलाज का कॉस्ट कम होगा, जो खर्चे कम होंगे। क्योंकि इलाज जितना दिन होगा, एंटीबायोटिक चलेंगे, दर्द की दवा चलेंगे, तो थोड़ा दूध भी कम देगा, भूख भी कम होगी। जब वो कम खाना खाएगा, दूध भी कम देगी, तो इलाज में आपका खर्चा होता रहेगा। जो इलाज एंटीबायोटिक ड्रेसिंग करवा रहे हैं, और एंटीबायोटिक देने से, दर्द की दवा देने से, खाना कम खाएगी, पर खाना थोड़ा कम सा खाएगी समय तो की पाबंदी है सर, थोड़ा जल्दी में। थोड़ा चलो कोई जी नहीं। जी। जी सर। तो एक चीज मैं इम्पोर्टेंट इन लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय में आंत का कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पैखाना नहीं करता है, ठीक है ना, गाय कभी कभी पैखाना बंद हो जाती है। अगर आप जल्दी इलाज करवाते हैं ना, तो आप दवा से भी उसको ठीक हो सकता है। नहीं, दवा अगर जल्दी नहीं इलाज करवाएंगे, तो क्या होगा कि फिर बाद में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो कब आपको सचेत होना है, आप देखिएगा कि आप सिंपल है, इस तरह का गोबर करती है गाय, एक जो बड़ी आंत रहती है ना, उसका मार्किंग है ये। जब इस तरह के मार्किंग आने लगे, तो उसी समय समझना चाहिए कि पेट की गति ना जब कम होती है ना, आंत में गति जो होती है, नॉर्मल मूवमेंट जो होता है, वो कम होता है, तो इस तरह का मार्किंग आने लगता है। उस इसमें आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कीड़ा का दवा अगर नहीं दिए, तो कीड़ा का दवा दीजिए। अगर घास वगैरह रफे जिसको कहते हैं नहीं खिला रहे हैं, तो उसको खिलाइए, थोड़ा मिनरल मिक्सचर दीजिए। अ, उसके बाद वहां से इस तरह के गोबर हो रहा है, तो समझिए कि ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब आंख में रुकावट स्टार्ट हो गया। इस समय आप इलाज नहीं करवाइएगा, तो इस तरह से हो जाएंगे, कंप्लीट रुकावट हो जाएगा, पैखाना नहीं करेगा। इस कंडीशन में तब तक हम मेडिसिन से इलाज कर सकते हैं, दवा से, पानी सलाइन चढ़ा के। अगर अब उस समय भी आप इलाज नहीं करवाएंगे, अगर गाय बैठेगी, खड़ा होगी, पैखाना का रास्ता बाहर निकलने लगेगा, समझिए कंप्लीट ब्लॉक हो गया। अब उसका कोई उपाय नहीं है मेडिसिनली। जितना भी दवा देंगे, जितना भी एंटीबायोटिक देंगे, जितना भी पानी चलाएंगे, वो सब बेकार जाएगा। जब तक इसका सर्जरी नहीं करवाएंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तब तक वो ठीक नहीं होने वाला है। तो ये आपको मेरा कहने का मतलब यही था कि आप इस तरह इस कंडीशन का गोपाल हो तो सचेत हो जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और इस कंडीशन में तो एकदम बिल्कुल इलाज करवाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस कंडीशन में आ गया है, कोई दवा देता है, पानी चढ़ाता है, तो आपका पैसा बेकार जा रहा है।
जो ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो इसका सर्जरी कर सकता है। तो आप देखते हैं हम लोग आते हैं तो गाय का पैखाना का रास्ता बाहर आ रहा है, 3 दिन 4 दिन से 1 सप्ताह से पानी चढ़वा रहे हैं। एक एक दिन में गाय में 5-5 लीटर पानी चढ़ती है, 10 लीटर पानी चढ़ गया, 10 लीटर पानी का तो 1,000 रुपया हो गया। साथ में जो एंटीबायोटिक डॉक्टर जाते हैं या कंपाउंडर जाते हैं उसके यहाँ जाने आने का पैसा लेते हैं, 2,000 रुपया डेली लेते हैं। अगर 5 दिन में इलाज कर दिया 10,000 रुपया तो बेकार चला गया, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन से के बिना तो ये ठीक हो नहीं सकता है, क्योंकि पैखाना का रास्ता बाहर निकल रहा है इसका। ये दिखाता है कि खूब कस के ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जब तक हम इसको ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक इसका ठीक होने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। थोड़ा किसान को जागरूक होना चाहिए और रहना चाहिए, जो गाय भैंस पाल रहे हैं, कि कब हम इलाज कराएं, कब हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, कब से हम इलाज स्टार्ट कर दें, कब से हम इलाज बंद कर दें। अब इलाज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है सरोज, मैं तो बंद करता हूँ, नहीं कुछ अ, चलो कमी है ये। चलो ये टीट का अभी उनका एक बार बार क्वेश्चंस आते हैं, जो पत्रकार हैं शायद अभी होंगे ग्रुप में या नहीं होंगे, जी उनके भी कंडीशन यही हुआ था। बहुत लेट से आए थे। अगर लेट से आने से क्या होता है ना, कि अगर टीट में कहीं इंजुरी हो गया, कट गया, दूध जो छिद्र होता है वहां से आके कहीं बाहर से आएगा, उसको हम लोग टीथ फिस्टुला कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पे फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस जब होने लगता है, क्योंकि क्या दूध की नली कितनी पतली है, अगर वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगा तो फिर वहाँ स्टिच करेंगे तो क्या होगा, जो स्टिच खुल जाती है। यही प्रॉब्लम इनके गाय भैंस भैंस में हुआ था। बहुत दिन के बाद लेकर आए, तो हम इस तरह से ऑपरेशन कर भी देते हैं। जैसे हम इसको निकालते हैं तो यहाँ जहाँ मान लें कि यहाँ फटा हुआ है, फिर यहाँ से क्या होता है वो धीरे धीरे फट जाती है। अगर आप जल्दी ले आते हैं 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में, 2-3 दिन में ले आते हैं तो उतना फाइब्रोसिस नहीं होता। उस फाइबर को हम काट के हटा के स्टिच करके एक पाइप लगा देते हैं तो 10 दिन में वो गाय भैंस ठीक हो जाती है। अगर इस जो सुनील जी नाम शायद नाम है उनका, एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ में मीटिंग में, अगर वो 2-3 दिन में लेके आते हैं, जो इतना परेशान हुआ लास्ट थन को हमको कंप्लीट ड्राई करना पड़ा, उस थन को डेड करना पड़ा, तो अगर 3-4 दिन में आगे रहते हैं तो ठीक इस तरह से वो ठीक हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, अगर आपका कीट इस तरह से फट गया है, दूध कहीं बाहर से आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी ऑपरेशन करवाइए। मेडिसिन से ये कभी भी ठीक नहीं होगा। और अगर आपका देरी होती है तो इस तरह का ट्यूब मिलता है, किसी भी कंपाउंडर से उसमें लगवा के बैंडेज से फिक्स करवा दिए, ताकि जो यहाँ फाइब्रोस दूध इस पाइप से निकलता रहेगा, ये जहां से फटा हुआ है वहां से नहीं निकलेगा, तो सड़ेगा गलेगा नहीं, फाइब्रोसिस नहीं होगा। तो उसका हम कर देंगे तो फिर दोबारा खुलेगा नहीं, दोबारा खराब नहीं होगा, तो ठीक होने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ये छोटे छोटे प्राइमरी चीज आप अपने घर पे करेंगे तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी कम होगा, ठीक होने की चांसेस भी अधिक रहेंगे। जो दूध का नुकसान होता है, दूध इलाज करवाने के बाद कम खाने से, दवा देने से, वो भी कम होगा। आप जिस पर्पज से गाय भैंस पालते हैं वो पर्पज फुलफिल होगा। ठीक है, समझ मैं यहीं पे जी, खत्म बहुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही काम की चीज़ें बताई। इमरजेंसी में कैसे पशुओं को हम लोग ठीक करेंगे, बचाएंगे। सर आप शेयरिंग को स्टॉप कर दीजिए सर। हम मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ सर। हाँ कर हाँ, दिया ठीक सर। है सर, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, वो स्पीकर भी हुआ है, हाँ। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने अभी सर को सुना कि अगर पशु दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या कोई इमरजेंसी कंडीशन में, सर ने बताया कि वुंड हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या एक्यूट मास्टाइटिस हो गया है, यहाँ तक कि गले में कुछ फंस गया है, या फिर यूरिनरी रिटेंशन जो होता है, ब्लाडर में पेशाब जो है अटका हुआ है, वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो ये सारे कंडीशंस जो होते हैं कई बार जानलेवा हो जाते हैं, पशु के लिए जान जोखिम में चले जाते हैं। और सर ने गोबर भी अटकने के बारे में बताया कि कई बार जो है इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो फिर ये सारी सर्जिकल केसेस हो जाती हैं। तो सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि आप समय पर अगर इलाज कराते हैं तो आप दवा से ही ठीक कर सकते हैं वैसे कंडीशन को। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो फिर सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। हमारे यहाँ राजेश सर सर्जन हैं, काफ़ी अच्छे सर्जरी करते हैं, बहुत सारे केसेस देखते हैं। इस वजह से सर को इतना एक्सपीरियंस है, और उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप इस कार्यक्रम को जो है वीडियो को आप दूसरे से भी शेयर कीजिए,
ताकि जो भी और किसान बंधु जो पशुपालन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जानलेवा जब पशु की मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान पशुपालक को होता है, तो वो भी अपने पशुओं को बचा सके। तो ये इतना कामयाब, इतना अच्छा काम का वीडियो जो है, आप निश्चित रूप से दूसरों को भी शेयर कीजिए और हमारे यूनिवर्सिटी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है जो भी वीडियोस हम लोग डालेंगे आप उसको देख सकते हैं। और एक साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा एक मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई गई है, MVU बोलते हैं, और उसका नंबर है 1962 तो अगर आपका पशु सर्जिकल केसेस में कुछ पड़ जाता है, जैसे फ्रैक्चर हो गया या फिर वुंड सर ने जो शुरू में दिखाया, तो आप क्या करेंगे, 1962 पे आप कॉल करेंगे। और ये हर एक प्रखंड में एक एक एम्बुलेटरी वैन दी गई है, क्योंकि देखिए जब पशु इंज्योर्ड हो जाता है, लार्ज एनिमल है, बड़ी पशु है, तो उसको ढो करके लाना संभव नहीं होता है। उसका एक ही समाधान होता है कि हम लोग जो है, जो वेटनरी यूनिट है, जो डॉक्टर हैं, वो पशु के पास जाएं और वहाँ उनका इलाज करें। तो इसी को देखते हुए ये बिहार सरकार ने ये योजना जो है लागू की है, और हर एक प्रखंड में एक एक मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है दिया गया है। उसमें एम्बुलेंस में डॉक्टर एक होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, और उसमें दवाएं भी होती हैं, जरूरी दवाएं, और साथ में स्टाफ जो होते हैं। ठीक है, तो आप 1962 पे कॉल करके इमरजेंसी का कोई केस हो, पशु आपका खतरे में, जान खतरे में है, तो आप तुरंत कॉल करके आप डॉक्टर को बुला सकते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है, आपको उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, डॉक्टर आपके पास आएंगे और इलाज आपके पशु का करेंगे। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अब जो भी दर्शक हमारे बीच जुटे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग काफी ध्यान से, काफी आप लोग तन्मयता के साथ कार्यक्रम में पूरे रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हम लोग फिर अगले कार्यक्रम में तीसरे शनिवार को फिर से हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। तब तक आप लोग प्रश्न जो है ग्रुप में करते रहिए, जो भी प्रश्न आपके रहेंगे उसका समाधान हमारे वैज्ञानिक लोग ग्रुप में तुरंत कर देंगे। और फिर हम लोग जूम मीटिंग से बात करके उसका हम लोग स्थिति जानेंगे और ये कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।